गांव के एक कोने में रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास कंकड़ पत्थरों से भरी बस 2 बीघा जमीन थी। सूरज उगने से पहले ही वह हल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ता। मेहनत के बदले शाम को उसकी थाली में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता था। फिर एक साल भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद न गिरी। रामू की फसल उसकी आंखों के सामने राख हो गई। जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। हार मानने के बजाय उसने अपना पुराना फावड़ा उठाया और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वहां उसने ईंट भट्टे पर 14 घंटे कड़ी मजदूरी करने लगा। उसने अपनी जरूरतें मार दी और हर एक सिक्का एक पुरानी पोटली में जमा किया। 6 महीने बाद वह अपनी जमा पूंजी लेकर लौटा और खेत में कुआं खुदवाया। अगली बारिश में उसकी जमीन लहलहा उठी। रामू अब एक खुशहाल और आत्मनिर्भर किसान बन चुका था। गांव के एक कोने में रामू अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसके पास कंकड़ पत्थरों से भरी बस 2 बीघा जमीन थी। सूरज उगने से पहले ही वह हल उठाकर खेतों की ओर निकल पड़ता। मेहनत के बदले शाम को उसकी थाली में सिर्फ सूखी रोटी और नमक होता था। फिर एक साल भयंकर सूखा पड़ा। आसमान से पानी की एक बूंद न गिरी। रामू की फसल उसकी आंखों के सामने राख हो गई। जमीन में गहरी दरारें पड़ गईं। हार मानने के बजाय उसने अपना पुराना फावड़ा उठाया और दूसरे गांव की ओर चल पड़ा। वहां उसने ईंट भट्टे पर 14 घंटे कड़ी मजदूरी करने लगा। उसने अपनी जरूरतें मार दी और हर एक सिक्का एक पुरानी पोटली में जमा किया। 6 महीने बाद वह अपनी जमा पूंजी लेकर लौटा और खेत में कुआं खुदवाया। अगली बारिश में उसकी जमीन लहलहा उठी। रामू अब एक खुशहाल और आत्मनिर्भर किसान बन चुका था।